तशरीफ। बिल्कुल, इस वक्त मैं सुल्तानी जैसे टाउन में, जहाँ पर जमात इस्लामी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया गया है और शहजादा कराची, मैं कहूँ बेटा कराची, फ़ख्र कराची, सैयद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और माशाल्लाह एक बेहतरीन सोच थी उन्होंने 28 तारीख के हवाले से और ख़ास करके के इलेक्ट्रिक के जो जुल्म है उसके हवाले से। और मेरे साथ UC10 के चेयरमैन सैयद रिजवान शाह साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं कहता हूं कराची वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि जमात इस्लामी तराजू को वोट दें। इसके बारे में आप पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया गुफ्तगू का और आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील टाउन की आवाम ने इस जलसे के अंदर भरपूर हाज़िरी देकर यह बात साबित कर दी है कि तहसील टाउन जो है वो जमात इस्लामी के साथ है और इंशाअल्लाह तहसील टाउन का वोट जो है वो तराजू के लिए होगा। मैं आपके चैनल तवज्जुह से इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला तहसील टाउन का है वो अवामुन्नास का मसला तो सेवरेज का है और सेवरेज के हवाले से जो लाइनें यहाँ पर MNA और MP फंड से डाली गई हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारी गलियों के अंदर जो है सेवरेज की लाइन जो है और पानी जो उबल रहा है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला है तहसील टाउन का, अगर यहाँ पर हमने चीज़ों को बेहतर करना है तो वो सेवरेज का है कि फ़िलफ़ौर यहाँ पर सेवरेज की लाइनें तब्दील हों, उसके बाद ही हम कोई कारपेटिंग वर्क या दीगर काम करें। चूँकि सेवरेज की वजह से इस वक्त जितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, जितने यहाँ पर जो है मच्छर हो रहे हैं, ये सारी वजूहत सेवरेज की वजह से। इस हवाले से अल-खिदमत और जमात इस्लामी यहाँ पिछले दिनों हमने स्प्रे भी करवाया था, लेकिन बारिश के बाद जिस तरीके से पूरे शहर का हाल मज़ीद ख़राब हो गया है, चूँकि तहसील टाउन के अंदर भी किसी MNA MP ने कोई काम नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि जो रोडों का हाल है, आपको बार बार जो है वो रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, तब जाके आप तहसील टाउन से लेकर खुदा की बस्ती तक सफ़र कर पाते हैं। यानी रोडें टोटल टूट फूट गई हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। इंशाल्लाह जमात इस्लामी एक उम्मीद की किरण है और मैं तहसील टाउन के लोगों से ये अपील करता हूँ कि हाफिज़ साहब की अपील पर लब्बैक कहें और तराजू को वोट दें, ईमानदार लोगों को जो है मुंतखब करें। जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने इस इलाके की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया था, उस काम के बाद से 2004-05 के बाद से यह कोई काम नहीं हुआ। 14 साल के अंदर ये इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बने, कोई सेवेज का काम नहीं हुआ। 51 आज तक पानी की बूंद के लिए तड़प रहा है। इसके अलावा यहाँ पर के इलेक्ट्रिक हम पर मुसल्लत है कि जो है ना 51 के अंदर बिजली बहाल होती है, अब तक जो है कुंडा माफिया है। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हुकूमतों के अंदर रहते हैं और इन माफियात को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपील करता हूँ तमाम तहसील टाउन के लोगों से कि खुदारा अपने हक़ को पहचाने, तराजू को वोट दें और इंशाअल्लाह तराजू ही इस इलाके की किस्मत को बदल सकता है। अच्छा रिजवान भाई, ख़ास करके इधर जैसा कि आपने कहा कि दूसरा जो माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने कहा है कि भाई जुम्मे को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आवाम को क्या मैसेज देंगे कि पुरजोर तरीके से निकले? देखिए, ये तो जो हमने कल हाफिज़ साहब ने अपील की है वो तमाम ताजर हजरात से और रिटेलर से अपील की है कि देखिए, एक तो वो जो टैक्स लगाया गया है वो तो गैर कानूनी है। दूसरी बात ये कि वो टैक्स कोई वन टाइम टैक्स नहीं है, बल्कि ये पूरे साल टैक्स देना है आपने। एक गरीब आदमी जिसकी टोटल आमदनी पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपये है, वो 6,000 रुपये टैक्स दे दे, बिजली का बिल दे, तो वो क्या कमाएगा? मतलब हुकूमत तो वैसी हुकूमत ने बिजली महंगी करके, गैस महंगी करके, पेट्रोल करके आवाम को मार दिया है। अब वो चाहते हैं कि जो ताजर थोड़े बहुत रह गए हैं उनको भी जान से मार दे। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ, ताजरों से अपील करता हूँ कि कल भरपूर तादाद के अंदर इस प्रोग्राम में शरीक हो ताकि एक बेहतरीन लाएअमल जो है आगे के लिए बन सके ताजरों के हवाले से। और ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, अगर हमने इस वक्त इस बात को मान लिया, ताजरों ने इस बात को मान लिया, तो समझ लें ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस रिटेलर टैक्स के ख़िलाफ़ ताजर जो है जमात इस्लामी का साथ दें, भरपूर जद्दोजहद दें, कोई बंदा बिल जमा ना कराए और इंशाअल्लाह ये टैक्स वापस होगा। अभी वफाकी हुकूमत इस बात पे आ गई है कि 150 यूनिट वालों का तो वो टैक्स माफ़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रेशर बरकरार रहा तो इंशाअल्लाह ये टैक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह रात दिन जमात इस्लामी काम कर रही है, और मैं सलाम पेश करता हूँ जमात इस्लामी के कायदीन को और ख़ास करके हाफिज़ और नईमुर रहमान साहब को, जहाँ हुकूमत में रह के जो ओहदों पे बैठ के जो रातों को आराम से सो रहे थे, वहाँ पर शहजादा कराची है, ये कराची का बेटा आधी रात को भी गरीब आवाम के दरमियान में मौजूद था
उन बारिशों में, उन गंदे पानियों में उन लोगों की खैर ख्वाही कर रहा था। उम्मीद करता हूँ 28 तारीख को इंशाल्लाह तराजू को ना भूलें और आपके पास एक अच्छा मौका है कि तराजू को वोट दें, नहीं तो आने वाले दिन आइंदा 5 सालों में आप एक दूसरे को गाली दोगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे इलाके में आए थे, उन्होंने हमें एक अच्छी सोच दी थी, लेकिन अफसोस हम उस पर अमल ना कर सकें। इन दुआओं के साथ इंशाल्लाह 28 तारीख का सूरज जो उठेगा और गुरूब होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तराजू की फतह के साथ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।